तो आज हम वर्ग और वर्गमूल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है ये हम सीखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ग और वर्गमूल में यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ग क्या होता है, तो वर्ग ये होता है कि यदि किसी संख्या में, जैसे ये संख्या 2 लिखी है मैंने, इस 2 में यदि मैं इस 2 का फिर से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये वर्ग कहलाएगा। 2 में अगर 2 से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 4। जैसे मैंने लिखा 3 में फिर से मैं एक बार और क्या कर दूं 3 का गुणा, तो क्या हो जाएगा वो 9। क्या हो जाएगा 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए मैं वर्ग को आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 2 में यदि 2 का गुणा करने पर क्या आता है 4, 3 में 3 का गुणा किया तो क्या आया 9। उसी प्रकार किसी संख्या में खुद से गुणा कर देते ना वापस से, तो वो क्या कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है, जैसे कि मैंने बोला 5, इस 5 में फिर से मैं किसका गुणा कर दूं 5 का, तो क्या उत्तर आएगा 25। तो इसका मतलब 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9। देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि मैं आपसे बोल दूं कि 2 का वर्ग, क्या बोला मैंने 2 का वर्ग, क्या बोला है 2 का, तो आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और इसमें फिर से किसका गुणा कर देंगे 2 का, तो क्या उत्तर आएगा 4। यानी कि 2 का वर्ग क्या आया 4। लेकिन ऐसा भी नहीं लिखना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे, इसकी घात कितनी लगा दो 2, इसको बोलते हैं 2 की घात 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 कितनी बार लिखना है आपको, 2 कितनी बार है 2 बार है, तब क्या उत्तर आएगा 4। मैंने लिखा 3 का वर्ग, 3 की घात कितनी लगा दी 2, यानी कि आपको 3 कितनी बार लिखना है 2 बार, तो क्या उत्तर आएगा 9। अब ये मैंने क्या लिखा जरा पढ़ के बताओ पहले, क्या लिखा है 4 का वर्ग, क्या बोला है इसको 4 का वर्ग, क्या बोले इसके क्या लिखा है 2 का वर्ग, ऐसे भी क्या चीज है 4 का वर्ग, तो ये 4 का वर्ग क्या होगा 4 गुणा 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अगर मैंने बोला 5 का वर्ग, क्या बोला आपसे 5 का, यानी कि 5 का स्क्वायर बोला है, क्या बोला है ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का। तो बताइए 5 का गुणा 5 में करने पर क्या मिलेगा 25। तो मुझे क्या करना है 5 में ही 5 का गुणा एक बार करूंगा तो क्या कहलाएगा वर्ग, यानी कितना आएगा 25। तो हमने सीखा वर्ग किसे कहते हैं, यानी कि एक संख्या का वापस से उसी संख्या में गुणा कर दें तो वो क्या कहलाएगा उसका वर्ग। यदि 6 का वर्ग निकालना हो तो क्या आएगा 6 का वर्ग अगर निकालने का बोले आपसे तो क्या आएगा 36 आएगा। क्या आएगा, जैसे 5 का वर्ग कितना आया 25 आया ना, ऐसे तो 5 का वर्ग कितना आया 25, ऐसे 6 का वर्ग कितना होगा 6 का गुणा 6 में करेंगे क्या आएगा 36। तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, 6 गुणा 6 करने पर क्या आएगा, 6 का गुणा 6 में करने पर 36 आएगा, 36 क्या आएगा। तो इस प्रकार आपको जो है ना कम से कम 15 तक या 20 तक के वर्ग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार प्रयास करते हैं और आप सभी लोग अभी बनाइए 10 तक वर्ग बनाइए। क्या बनाइए 10 तक, इतने में टाइम दे रहा हूँ। अब 2 का वर्ग क्या बनेगा 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9, 4 का वर्ग क्या बनेगा 16 और 5 का वर्ग क्या बनेगा 25 और 6 का 7 का कितना बनेगा 49 यानी कि 49, ऐसा। 8 का क्या बनेगा 60, वेरी गुड 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, आप बनाइए। तो आपको ऐसे बनाना है, 2 का वर्ग क्या होगा 2 गुणा 2 यानी कि 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, ऐसे आप 10 तक अभी बनाइए, है ना। ठीक है, और जो वीडियो देख रहे हैं आप इस वीडियो को रोकिए और पेन कॉपी लेकर बैठे। हमेशा मैं कहता हूँ आपको कॉपी कलम लेकर बैठे और चीज़ों को साथ साथ हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया 2 का वर्ग क्या लिखेंगे 2 गुणा 2, 2 दूने कितना होगा 4, 3 का वर्ग 3 का गुणा 3 में 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का 5 में करेंगे तो 25, 6 छंग 36। उसी प्रकार 7 का 7 में करेंगे 7 तो 7 ही कितना होता है 50, और 8 का गुणा 8 में करते हैं कितना आता है 9 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा 86, और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100। अब आप करिए 11 से 20 तक, कहाँ तक 11 से 20 तक आप हल कीजिए। तो देखिए आपने 20 तक बना लिए होंगे, है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं 11 का वर्ग, मतलब क्या करना है 11 गुणा 11 में करना।
तो 11 का वर्ग कितना आया आपके? 121। क्या आया? अच्छा 12 का क्या आया? ठीक है, चलिए 13 का मतलब क्या करना है? 13 का गुणा 13 में करना है। जैसे ये 13 लिखा ना, इधर देखिए 13 का गुणा क्या करना है? 13 में करना है। तो आप यदि सिंगल संख्या पहले किससे करा होगा आपने? 13 डायरेक्ट करा के एक एक अंक लेकर करा? चलिए कुछ लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ। देखो 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? 3 एक कम 3। यहाँ क्या करना पड़ेगा? एक बार हो गया है ना। अब 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 3। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना? 1। तो इसको अब क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। प्लस 9 का 9, 3 और 3 कितना? 6, 169। ये आएगा ना? ठीक है, ऐसा आया भी होगा आपके। तो इसी प्रकार 14 का क्या उत्तर आया आपके? 196। ठीक है, 15 का क्या आया? 225। ठीक है, 16 का 256। 250। हाँ, फिर उसके 17 का 290। 2, 8, 9 और 18 का कितना आया? 324। कितना? 324। 324 और 19 का 361। और 20 का क्या आया? 400। 400। ठीक है, आपने अच्छा प्रयास किया है। तो आप सब लोग 20 तक कम से कम पक्के याद कर लो। ये क्या था? वर्ग था। क्या था? 11 का वर्ग कितना आया? 121। 13 का कितना आया? 169। 16 का कितना आया? 256। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? वर्ग में क्या करना पड़ेगा? उस संख्या में खुद का गुणा करना पड़ेगा। ये वर्ग था। क्या था? लेकिन अब वर्गमूल किसे कहते हैं? अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? वर्गमूल। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? वर्गमूल। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? वर्गमूल। क्या लिखा मैंने ऊपर? तो वर्गमूल किसे कहते हैं? स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? देखो वर्गमूल है ना। क्या शब्द लिखा है? यदि मैं यहां से घात हटा दूं, इधर ध्यान देना, क्या कर दिया मैंने? घात। तो इधर क्या लगेगा? करनी। क्या बोलते हैं इसको? करनी। तो ये 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है सबको? उसी प्रकार यहां से मैं 3 का वर्ग हटाता हूं, इधर क्या लगेगा? करनी। यानी कि 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। अरे वो समझ में? उसी प्रकार ये यहाँ पर वर्ग हटाया, इधर करनी लगा दी बराबर के सामने। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। क्या समझ में आई बात? अगर मैं बोलूं आपसे कि यहाँ से वर्ग हटाया, 121 का वर्गमूल मूल 121 किस संख्या को लिखने पर बना है? तो 11 को। 144 का आपसे वर्गमूल पूछे तो क्या जवाब दोगे आप? 12। ठीक, क्या बात समझ में आई? तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। अच्छा, वर्ग हटाया, करने लगाई। 36 का वर्गमूल 6। 49 का वर्गमूल 7। लेकिन वर्ग पूछेंगे तो जैसे कि मैंने बोला 8 का वर्ग, तो आपको बोला 64। लेकिन 64 का वर्गमूल क्या होगा? बताइए। 8 होगा। चलो 9 का वर्ग क्या होगा? 81। लेकिन 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9। ठीक है। अच्छा 100 का वर्गमूल पूछे तो क्या बताना आपको? 10। क्या वर्गमूल समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है। तो आपको क्या याद रखना? पहले वर्ग याद करना है। क्या याद करना है? उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पूछा 225 का वर्गमूल, क्या पूछा आपसे? 225 का वर्गमूल पूछ रहा हूँ, वर्ग नहीं पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? तो कितना आएगा? 15। कर लोगे ऐसे? ठीक है। तो आपको वर्गमूल भी समझ में आ गया और वर्ग भी समझ में आ गया है ना। ठीक है। तो आप फिलहाल पहले 1 से 20 तक के वर्ग सभी कॉपी में लिखो, उसके बाद उनको याद करो, और उसके बाद आपको वर्गमूल भी समझ में आ चुका है ना। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 196 ऐसा लिख रखा है, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो क्या बताना आपको? क्लियर है सबको? वर्गमूल भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैंने क्या लिखा है? वर्गमूल 4। करनी में 4 है ना। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल 4। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। 16 का वर्गमूल 4। 25 का क्या होगा? 5। और ये 36 तो 6 होगा। 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। करनी में 49 दिखे तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 7। और 64 दिख जाए तो, 8। और 81 दिखे तो, 2। और 100 दिखे तो। 10। लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि मुझे 5 का वर्ग निकालना है, तो 5 का क्या करना पड़ेगा आपको? घात लगा दो 2। कितना आएगा? 25। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 25 का वर्गमूल बताइए। 5। वेरी गुड। क्या बनेगा? 5। ठीक है। तो हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन भी बनते हैं इस पर आधारित, और पहले वर्ग आपको याद हो जाएगा तो क्वेश्चन भी आप आसानी से हल कर लोगे। देखिए वर्ग और वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन को हम सीखेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिखा आपके लिए,
यहाँ लिखा मैंने, क्या लिखा पढ़िए आप, क्या लिखा है 625। क्या लिखा है 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, 625 का क्या निकालना है वर्गमूल। 625 का क्या निकालना है। अब देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 625 का क्या निकालना आपको वर्गमूल। तो वर्गमूल हम दो विधि से निकाल सकते हैं। एक हम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से, जो आपको बहुत अच्छे से आती है, अभाज्य गुणनखंड विधि आपको बहुत अच्छे से आती है। और दूसरा हम निकाल सकते हैं भाग विधि से। किस विधि से, भाग विधि से। तो 625 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर लोगे। मान लो मैं खाली बोल रहा हूँ 25 का वर्गमूल, तो क्या बोलोगे 5। लेकिन अभी क्या बोला मैंने 625 का वर्गमूल, क्या बोला है। तो मैंने बताया 625 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो विधि है, एक अभाज्य गुणनखंड है और एक भाग विधि है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड जो आपको आती है उस विधि से हल करते हैं। देखिए ये 625 है ना, ये पूछ रहा आपसे 625 का वर्गमूल, ऐसे ही पूछ रहा ना 625 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप फाइंड करेंगे कैसे, देखो 625 का वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 625 का अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे 625 का अभाज्य गुण। देखिए ये लिखा है मैंने 625, क्या लिखा है। अब बताइए इकाई में आपको अच्छे से आता है, तो बताइए सबसे पहले किससे, इकाई में 5 दिखा कि 2 दिखा, तो 2 से जाएगा क्या, नहीं। 3 के लिए क्या प्रयास करेंगे, जोड़ो इसको, 5 और 2 7, 7 और 6 7 और 6 3 से जाएगा, तो किससे जाएगा फिर ये 5 से। बोलिए 5 एकम कितना बचा होगा अभी, 1 कितना बना 5 दूना, फिर ये तो 12 था ना आपका, कितना बचा 2 25, तो कितना बना है, ठीक है ना। 5 एकम 5, एक और बचा था 12 बना, 5 दूना 10, फिर 12 था ना ये, बचे 25, तो कितना 125। फिर 5 से लगाइए आप, 5 दूना 12 है, तो कितना बचा 2, क्या बना 25। फिर 5 से लगाएंगे तो फिर किससे जाएगा, फिर किससे जा रहा है, और अंत में किससे जा रहा है, लास्ट में भी, मतलब ये मिला। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है 625। कैसे लिखना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या मिला, बोलिए 5 गुणा 5 गुणा, ये मिला ना आपको। अब जरा सोचिए क्या पूछा है, वर्गमूल। क्या पूछा है, वर्ग माने क्या होता है, 2 घात। कितनी घात, वर्ग का मतलब क्या होता है 2 घात, मैंने है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ करनी में कोई मान नहीं है, तो आप जोड़ा बनाना, एक जोड़ा तो ये बाहर आ गया, ऐसा एक जोड़ा और बन रहा ना। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप वर्ग में मूल निकालना हो तो जोड़े कितने के बनाने हैं, 2 के। कितने के बनाने हैं, अब बताइए करने से बाहर कौन आ गया, 1 5, इन दोनों का भी कौन 5 आ गया बाहर, इन आपस में क्या लगा दो, गुणे का निशान। क्या लगा दो, तो ये कितना बनेगा। अब करने में कोई बचा है क्या, एक सेट ये बाहर निकाल दिया, एक सेट यहाँ से, तो कितना आया, तो 625 का वर्गमूल क्या होगा, 25 होगा। क्या होगा, देखिए आपको पता है 15 का वर्गमूल क्या होता है। अच्छा 10 का कितना होगा, 10 का वर्ग, वर्गमूल नहीं, 10 का वर्ग कितना होता है, ये दिखा मैंने 10, इसका वर्ग पूछ रहा हूँ, क्या होगा 100। क्या होगा, अगर मैं यहाँ से वर्ग हटा के इधर क्या लगा दूं, करनी, तो 100 का वर्गमूल कितना आना चाहिए 10। तो जरा आप ऐसे करके देखिए क्या 10 उत्तर मिल रहा है आपको। चलिए मैं ही करवा देता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, 625 की बजाय क्या लिख देता हूँ मैं 100। क्या लिख देते हैं 100 का वर्गमूल। तो आपको क्या करना है, 100 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, तो 0 है ना पीछे, किससे लगाएंगे, 2 से। बताइए 2 से क्या होगा, फिर क्या आएगा, 0, फिर 0 है तो किससे, बोलिए 2 4, कितना हो बचा, 1, क्या बना 2 पंजे, फिर किससे, 5, अब 5 और 2 7 हो रहे हैं, 3 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा ये, 5, हमने बेसिक से सीख रखी है सभी। क्या आएगा, 25, फिर क्या आएगा, 5 से। क्या पूछा है, 100 का क्या निकालना है, वर्गमूल, है ना। तो बताइए करने के अंदर क्या लिखेंगे आप, यहाँ से देखिए आप क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5। अब बताइए वर्गमूल पूछा है ना, तो कितने के जोड़े ढूंढेगा अंदर,
दो दो के, तो एक सेट ये हो गया, इसको बाहर निकाल दिया, एक सेट ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो क्या आ गया, कोई बचा है करने में नहीं, क्या उत्तर आएगा। तो क्या आपको समझ में आया 100 का वर्गमूल कितना होता है। ऐसे अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं, तो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, मैं दे रहा हूँ 400 का, किसका, पता है ना कितना होता है 400 का वर्गमूल, 20, लेकिन ऐसे निकाल के बताओ आप, 400 का वर्गमूल 20 आना चाहिए। तो देखिए 400 का वर्गमूल किसका, ये लिखा 400, पीछे आपने क्या देखा इकाई में 0, तो किससे लगाएंगे, तो बोलिए 2 दूना, और ये फिर 0 देखकर किससे लगाएंगे, 2 एकम, है ना, और फिर वापस फिर किससे लगाएंगे 0 देखकर, 2 के पहाड़े में 1 आता नहीं, 2 पंजे, और फिर 0, फिर किससे जाएगा, कितना, जरा ध्यान से देखिए, 2 दूना, 1 और बचा ना, क्या बना, 2 पंजे, फिर किससे जाएगा, 5 और 2 7 हो रहा है, इकाई में 5 आने पर 2 से नहीं जाएगा, तो 7 यानी कि 3 से भी जाएगा, किससे जाएगा ये, यह है ना। तो आपको लिखना है इसे करनी में 400 का वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे, क्या लिखूं मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा, यही है ना। अब बताइए यहाँ वर्गमूल पूछा है ना आपसे कि घनमूल पूछा है, वर्गमूल पूछा, आगे पढ़ा हूं मैं घनमूल भी, तो वर्गमूल मतलब कितने के वर्ग मतलब कितना होता है, कोई भी चीज की घात 2 होती है, तो इसका मतलब है वर्गमूल में 2 के जोड़े बनेंगे। तो बताइए कोई बचा है करने में, नहीं बचा है, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, इस जोड़े से भी कौन बाहर आ गया, 2, यहाँ से भी कौन बाहर आ गया, बीच में क्या लगाना है, अब करने में कोई बचा है क्या, नहीं, क्या बनेगा उत्तर, 2 दूना 4 पंजे, और वैसे भी आपको पक्का पता है ना 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20। अब एक क्वेश्चन दे, तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो साथ साथ चीजों को हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया मैंने 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 1024 का वर्गमूल होगा, ठीक है, आप जल्दी से हल कीजिए। 1024 का वर्गमूल क्या होगा, ये आप मुझे पहला नंबर डालेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1024 का वर्गमूल क्या आया है ना, 1024, ठीक है। साथ ही मेरा ये निवेदन है आपसे, यदि आपको बेसिक चीजें जो मैथ्स में होती है वो पता नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाए और वहां से आप वीडियो देखें, ठीक है। साथ ही यदि बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, जो आपके मोबाइल के अंदर है प्ले स्टोर, तो वहाँ जाने के बाद आप पांचाल सर की क्लास को डाउनलोड करें, मेरा ऐप्स है, वहाँ मैंने बहुत सारे फ्री टेस्ट बना रखे हैं आपके लिए, और आप उन टेस्ट को लगाएं और देखें आप कितना गणित को अच्छे से हल कर पाते हैं, ठीक है। तो कौन सी क्लास डाउनलोड करना है, पांचाल सर की क्लास। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं मैं, 900 का वर्गमूल होगा, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 900 का वर्गमूल आपको चेक करना है, कॉपी में हल करना है, देखना है या उत्तर में क्या आ रहा है। 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ ABCD आपके लिए। तो देखिए ए नंबर मैंने 20 लिखा है, बी पर 30 लिखा है, सी पर 60 लिखा है और डी पर 40 लिखा है। तो आपको 900 का वर्गमूल आपको चेक करना है ना, पता करना है 900 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ टाइप को लेकर। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। क्या पूछा है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ करने में कितना लिखा है 25 और यहाँ करने में कितना लिखा है 64। क्या आप जानते हो इसको सरल कैसे करेंगे, कि कैसे होगा बताइए, बताइए। हाँ 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 हाँ, यहाँ क्या लिख दूं मैं, 5 लिख दे, है ना। मतलब 25 का वर्गमूल क्या होता है, ये किसी का वर्गमूल है क्या, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यानी कि अब उत्तर क्या आएगा, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। ये तो इजी है ना, आपको करने में 25 है, यदि आप अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे तो कितना मिलेगा 5। वैसे आपको याद है तो 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 8 64 और 5 5 25, तो कितना उत्तर आया 40। ऐसा क्वेश्चन 2 आप करके बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है होगा तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं मैं आपको और आपसे कुछ पूछ रहा हूं, तो आप मेरे को इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ,
और मैंने लिखा निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। मैंने यहाँ लिखा 625, कितना लिखा है? चलिए बड़ा हो जाए, छोटा कर देते हैं, है ना। आपके लिए बहुत छोटा सवाल लिखता हूँ मैं। मैंने यहाँ लिखा है 81 और यहाँ लिखा है 100, कितना लिखा है? इसको आप हल करेंगे, 81 और 100 को हल करेंगे, इसका जवाब क्या आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 डाल के देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे और इसका जवाब देंगे। देखिए इससे थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ाया, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ करने में कितना लिखा है? 121, प्लस का निशान लगाया है, 169 लिखा है, माइनस लगाया 81, क्या उत्तर आएगा? जल्दी से हल कीजिए। इस चैनल को आप जरूर फॉलो कीजिए ताकि जो आपके एग्जाम संबंधी जो भी क्वेश्चन है वो सारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप कर रहे हैं क्या? क्या उत्तर आया? कितना आया है? कितना आया आपके? 15 आया। चलिए देख लेते हैं। तो बताइए आपने 121 की जगह क्या लिखा होगा? 121 से क्या लिखा होगा? 11। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ? 169 की जगह किसका वर्गमूल होता है? 169 13 का, किसका? 13। और यहाँ माइनस लगा के आप 81 क्या लिखे होंगे? 9 लिखे होंगे। तो पहले क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। कितना बना है? 13 और 11 कितना बना? ये कितना बना? तो क्या आया इन दोनों का जोड़? है कितना आया? माइनस तो क्या आएगा? 15। बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूं मैं आपके लिए, आप हल करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे जो वीडियो देख रहे हो, है ना। तो ये लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, 169 करने में प्लस आपका अंडर रूट में कितना है? 144 और वापस रूट में कितना है? 225। तो आप इसको हल कीजिए, क्या जवाब आएगा वो कमेंट बॉक्स में इसका आप उत्तर देंगे, ठीक है। मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप जरूर इसका जवाब दें, लेकिन आप कभी भी कोई जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो मेहनत हो रही है वो आपके लिए मेहनत हो रही है। आप थोड़ा सा प्रयास करें तो है ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। तो 10, 11, 12 और 13 इनमें से जो जवाब आएगा वो आप बताएंगे, है ना, ठीक है। तो 10, 11, 12 और 13 में से कोई भी उत्तर होगा इसका, 10, 11, 12 और 13। तो आप ढूंढिए 10, 11, 12 और 13 में से इसका क्या हल हो रहा है और वो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएंगे। अब देखिए मैंने लिखा यहाँ पर कि 3 में क्या जोड़े, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं, 3 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 3 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, ठीक है। पूर्ण वर्ग क्या होता है ये समझिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग बन जाए किसमें? 3 में। अब बताइए सबसे पहले 2 का वर्ग क्या होता है? 4। तो 3 में हम कितना जोड़े कि पूर्ण? ये 4 पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है? हाँ वेरी गुड। क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ दोगे तो 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? ठीक, बात समझ में आई। देखिए 4 कैसे पूर्ण वर्ग है कि 4 का वर्गमूल होता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं 1 का वर्ग निकालना हो तो क्या आएगा? 1 का वर्ग 1 होता है। 2 का वर्ग अभी देखा ना आपने, तो क्या है? 4। 3 का वर्ग क्या है? 9। अब बताइए 1, 4 और 9 आ रहा, तो 5 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 6 पूर्ण वर्ग है क्या? 7 पूर्ण वर्ग है क्या? 8 नहीं है। और 9 ये पूर्ण वर्ग। इसके अब अगली संख्या पूर्ण वर्ग कौन सी आएगी? 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 4 का वर्ग क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं 9 के बाद क्या नहीं आया? 10 नहीं मिला, 11 नहीं मिला, फिर 12 नहीं मिला, 13 नहीं मिला, 14 नहीं मिला और 15। ये संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए 1 के बाद 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। उसी प्रकार 5 का वर्ग क्या होगा? 25। तो 16 के बाद 17 के पूर्ण वर्ग है? नहीं। 18 पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी प्रकार अगर 25 का बोलूं तो 25 तो पूर्ण वर्ग है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। मतलब 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि जो 8 है, 7 है, 6 है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? अब आपको बताना है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कौन सा पूर्ण वर्ग है। क्या पूछ रहा हूँ आपसे? कौन सा पूर्ण वर्ग है। मैं 4 संख्या लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 10। क्या किसी संख्या का वर्ग 10 होता है? इसका मतलब 10 पूर्ण वर्ग। अब बताइए 12
नहीं है। अच्छा 16 किसका है? इसका मतलब 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 क्या है? यदि हम 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ऐसा 16 का वर्गमूल निकलेगा, तो आप क्या करोगे? 16 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। आप 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 8, फिर किससे 2 से लगाएंगे तो 4, फिर किससे? ऐसा मिला ना। तो यहाँ लिख के देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 2। अब इसको चेक करो, पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए जोड़े बन रहे हैं। देखो एक जोड़ा बाहर आ गया, एक जोड़ा, इसका मतलब 16 का वर्गमूल कितना आया? 4। तो 16 कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग। अच्छा 25 कैसी संख्या है? लेकिन 19 पूर्ण वर्ग नहीं है। 20 पूर्ण वर्ग। अब 25 के बाद अगली संख्या कौन सी पूर्ण वर्ग होगी? बताइए, 25 के बाद अगली संख्या कौन सी पूर्ण वर्ग होगी? है ना 36। 25 के बाद उसके बाद कौन संख्या पूर्ण वर्ग? आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने लिखा, क्या लिखा है? पढ़िए, क्या लिखा है? क्या लिखा है? 60 में कम से कम क्या लिखा है? पढ़िए इसको। 60 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या? हाँ, क्या जोड़ा जाए कि क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? है ना, 60 में क्या जोड़ा जाए कि यह, तो 60 बताइए आप। सबसे पहले 60 से पहले क्या आता है? देखो आपने वर्ग याद किया, 1 का वर्ग 1, 2 का कितना आया? 4, 3 का कितना आया? 9, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इसका मतलब 49 और 64, यही है ना इसके बीच में। इसके बीच में क्या पड़ रहा? 60। तो बताइए 60 में कितना जोड़े कि 64 हो जाए? 4। तो आपको कितना जोड़ना पड़ रहा? 4 जोड़ने पर वो क्या बन जाएगा? 60 भी क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग। क्या मिलेगा आपको? 64 मिलेगा। और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। देखिए क्वेश्चन लिखा है 5वां आपके लिए, 72 72 में कम से कम क्या जोड़े? क्या बोला है? 72 में कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? क्या हो? 3 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर, 16 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग चाहिए। ठीक है, 72 में कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? तो आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो सही है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे और जवाब देंगे। अब देखिए थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं, जोड़ने के बजाय गुणा करने का क्वेश्चन बनाया है। 75 में कम से कम किस संख्या का गुणा, क्या लिखा है? गुणा करे कि जो प्राप्त संख्या वो पूर्ण वर्ग हो। क्या क्वेश्चन बनाया? 75 में 75 में कम से कम किस संख्या का गुणा करे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, मतलब उसका वर्गमूल निकल सके। उसका वर्गमूल, वो संख्या आपको ढूंढना पूर्ण वर्ग के लिए। तो आप जरा कोशिश कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, आप प्रयास कीजिए। चलिए मैं ही कर देता हूँ। देखो आपको क्या करना है? 75 का अभाज्य गुणनखंड करके देखना। किसका? बताइए 75 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलो ऑप्शन में बैठा देते हैं। क्या है? 5 2 4 3। क्या ऑप्शन है? सबसे पहले इकाई में क्या देखा? तो 2 से जाएगा क्या? तो फिर 2 के बाद किससे प्रयास करते? 2 के बाद 3 से। 7 और 5 कितने हो रहे? 7 और 5 कितने हो रहे? मतलब 3 के पहाड़े से जाएगा, तो आप यहाँ 3 लिख दो। 3 दूना 6, 3, फिर कितना बचा है? क्या बन गया है? 3 पंजे, फिर 5 और 7, अब किससे जाएगा? फिर किससे करेंगे? अब देखिए आपको ये जो 75 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड हमने किया था, तो हमें क्या मिला? देखिए अगर ध्यान देंगे आप, 3 गुणा 5 गुणा 5 ऐसा मिला ना। तो बताइए पूर्ण वर्ग के लिए हमने जोड़ा बनाया तो क्या मिला? 5। अगर यहाँ 1 और 3 होता, क्या होता? यदि 1 3 और होता, 1 तो ऑलरेडी अपने पास पड़ा है ना, क्या कमी पड़ रही? सिर्फ अगर ये 1 3 और होता, जैसे कि मान लेते हैं एक बार और मैं 3 लिख दूं, तो ये भी जोड़ा बन जाता। मतलब जोड़ा नहीं बन रहा है, किसकी कमी पड़ रही है अपने को? 1 3 की। किसकी कमी पड़ रही है? तो 75 में कम से कम हम 3 का गुणा कर दें, मतलब अपने पास ये तो 5 का सेट बन गया, 3 1 लिखा हुआ, 1 और 3 मिल जाए तो क्या बन जाए? ये भी क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग। क्या बन जाएगा? क्या बात समझ में आई? यानी कि यहाँ में क्या लिख दूं? 3।
तो 75 में मैं अगर 3 का गुणा करता हूँ, बताइए कितना आएगा? 75 में 3 का गुणा कर दो आप। क्या पूछा है? 75 में कम से कम किस संख्या गुणा करें? तो यहाँ कमी पड़ रही 3 की, इसमें एक 3 और होता तो जोड़े बनते ना बराबर। ये 5 का तो बन गया, पूर्ण वर्ग के लिए 2-2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, तो 1 3 और कम पड़ रहा है, तो गुणा कीजिए, कितना आएगा? 5 तिया हासिल है 1, कितना? 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। इसका मतलब आपको किसका गुणा और करना पड़ेगा? केवल 1 3 का। और किसका? क्या क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे है ना, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखिए मैं यहाँ चेंज करता हूँ, 72 कर दूं। क्या कर दूं? 72 में कम से कम किस संख्या का गुणा करें? जोड़ना नहीं है। 72 में कम से कम किस संख्या का गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? तो अब क्या करेंगे? 72 का हम क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो 2 से लगाओ क्या आएगा? 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से लगाओ क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 आठी 16, फिर 2 से लगाओगे तो क्या आएगा? 2 नम 18, फिर 2 से जाएगा क्या आप? अब किससे जाएगा ये? 3 से। तो बताइए क्या बनेगा? 3 तिया। अब बताओ जोड़े बनाओ, यही देख लो, यही चेक कर लो, जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया। क्या कमी पड़ रही? 1 2 है, क्या चाहिए? खाली 1 2 और हो तो अपना काम हो जाए। मतलब आप 72 में 1 2 का गुणा करो, बताइए क्या आएगा? 72 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का होता है। इसका मतलब 144 12 का वर्गमूल होता है ना, तो मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा? क्या बात समझ में आई? या फिर इस प्रकार से समझ लो, देखिए इधर ध्यान दो आप, ये 72 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया था, क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ जोड़े बनाओ, जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। 1 2 तो है, कितना हो? 2 चाहिए, सिर्फ 1 और 2 हो। क्या हो? 1 और 2 हो तो अपना काम हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ किसका गुणा करना है? 72 में 2 का गुणा। किसका गुणा करना है? क्या क्वेश्चन समझ में आया? चलिए वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे। देखिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और मैं करवाता हूँ। मैंने लिखा 20 में कम से कम किस संख्या का गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? किसमें? 20 में किस संख्या का गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? तो आप 20 का क्या निकाल लो? अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। बताइए 2 से लगाएंगे क्या आएगा? 10, फिर किससे लगेगा? 2 से क्या आएगा? 5, फिर क्या आया? खत्म। अब खत्म हो गया ना। अब क्या कमी पड़ रही है? देखिए सबसे पहले 2 गुणा 5, तो 2 का जोड़ा बन गया। 1 5 तो ऑलरेडी है, कितना और चाहिए? सिर्फ 1 5 और हो जाए तो अपना काम हो। मतलब 20 में आप 1 5 और कम पड़ रहा ना, 20 में 5 का गुणा करो, कितना आएगा? 20 से 5 100 वर्गमूल होता ना, पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना 100। इसका उत्तर क्या आएगा? 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? यानी कि 20 में कम से कम 5 का गुणा कर दो तो 20 से 5 100 होगा, और 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का, यानी कि पूर्ण वर्ग क्या होगा? 100। तो क्वेश्चन नंबर आपके लिए कौन सा होगा? ये छठा क्वेश्चन होगा, है ना। मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो क्वेश्चन बनाया मैंने 7वां, 275। क्या लिखा है? 275 है ना। 275 में कम से कम किस संख्या का गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? मतलब आप जोड़े बनाओगे तो क्या कमी पड़ रही वो निकालना है ना। क्या समझ में आ रहा? जोड़े बनाएंगे आप 2-2 के, पूर्ण वर्ग पूछा है, वर्ग मतलब 2 के जोड़े बनाएंगे तो किस संख्या की कमी पड़ रही है बताना। 275 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें देखेंगे A B C और D 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने, 13 11 5 और 12। तो 275 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो आप सभी मेरे को इसका जवाब हल करके बताइए।